तो भाइयों, मेरा नाम होशियार सिंह है, तेज सिंह उर्फ होशियार सिंह। मैं शुरू से ही पढ़ने में बहुत होशियार था। लगभग हर सब्जेक्ट में मुझे रेड कलर से लाल गोला किया हुआ डिक्टेंशन मिलता था। हाई स्कूल की परीक्षा में दिल लगाकर पढ़ाई की। दिमाग नहीं था तो दिल ही लगाना था। दिल की धड़कन जनरेटर की। बड़ा लंबा सफर था हमारे और अखबार दिखाने वाले के बीच में। तय करने में 30 मिनट जैसी हो गई। और ये कहकर मुझे गालियां देने लगे। शायद कह रहे थे, निकल सुअर की औलाद, गधे के बच्चे, हरामखोर। आज तुझे छठी का दूध न याद दिला दिया तो मैं भी तेरा बाप नहीं। पर उसी बाप की कसम, जहां तक मुझे याद है, मैंने कभी छठी का दूध नहीं पिया। हमेशा अमूल चॉकलेट वाले अमूल कंपनी से ही काम चलाया गया था। शायद इसीलिए हमारी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी। अचानक दरवाजे पर आवाजें तेज हो गईं। ऐसा लगा सारे पेच अभी बाहर आ जाएंगे। हमने सोचा ठाकुर की जुबान है, पिताजी 10 लाठियों के आगे नहीं जाएंगे। और हमने दरवाजा खोल दिया, मानो नर्क का दरवाजा खुला हो। अचानक पिताजी सारी गिनती भूल गए। इतनी अनगिनत लाठियां पड़ रही थी, पिताजी अपनी जुबान से मुकर गए थे। मार खाते हुए मैंने अपने शरीर को देखा। बेचारा सलमान खान की तरह चिकना था। लाल लाल दरारें पड़ गई थी उस पे। थोड़ी देर में सारा शरीर सुन्न हो गया। ऐसा लग रहा था मानो पिताजी को 50 साल के बाद कोई उनका जानी दुश्मन मिल गया हो। इतनी मार तो कमबख्त शक्ति कपूर ने भी नहीं खाई थी जब उसने हेमा मालिनी को छेड़ा था और धर्मेंद्र ने उन्हें पीटा था। समय बीतता गया, हम फिर से स्वस्थ हो गए। इस बार हमने क्लास के सबसे तेज विद्यार्थियों के साथ दोस्ती कर ली। फिर एग्जाम दिया और रिजल्ट देखने दोबारा उसी बाजार में जा पहुंचा। इस बार आंखें बंटा नहीं की, आंखें बंद की। हनुमान जी का नाम लिया और 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाने का वादा किया। मैं रोल नंबर ढूंढने लगा। शायद स्कूल का नाम गलत था। नहीं, वही था। शायद मिसप्रिंट हो गया हो। नहीं, मिसप्रिंट भी नहीं था। सच तो ये था, हम दोबारा फेल हो गए थे। थोड़ी देर में वो यार दोस्त भी मिले जो मेरे आगे और पीछे पड़े हुए थे। वो भी सब फेल हो गए थे। थोड़ी देर बड़ी तसल्ली हुई। फेल को अगर फेल मिल जाए तो फिर दर्द हल्का हो जाता है। लेकिन ये तसल्ली थोड़ी देर की थी। अचानक सभी अपने घर चल दिए। घर? अचानक मेरे सामने भी 1 साल पहले का फ्लैशबैक।
सबसे पहले दूर से मैंने घर का जायजा लिया। शायद पिताजी घर पे नहीं थे। जैसे ही देखा रास्ता साफ है, मैं तुरंत भागकर अपने अभेद किले में जा पहुंचा और बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। पिताजी घर पे ही थे। फिर उनकी दहाड़ सुनाई दी और शरीर का एक एक रोआ 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया। वो खड़खड़ाते रहे पर दरवाजा नहीं खुला। मैंने अपने सूखे होठ जुबान से गीले किए और चिल्लाकर कहा, पिताजी, पिछली बार तो मैं आपकी बातों में आ गया था, इस बार नहीं आऊंगा। अचानक लाठियों से दरवाजे पर आवाज तेज हो गई। कमबख्त बड़ी मजबूत लाठी थी। पिताजी डेली उसको सरसों का तेल पिलाते थे। वो मेरे परदादा ने बाबा को, बाबा ने पिताजी को और पिताजी को मुझे देना था, पर मैं अहिंसावादी था। हमने पिताजी से कहा, हथियार त्याग दो, दरवाज़ा खोल दूंगा, पर वो नहीं माने। शायद वो भगत सिंह के पुजारी थे। हिम्मत बटोरकर मैंने कहा, पिताजी, गणित में सिर्फ गड़बड़ हुआ था, वो भी 25 नंबर का कर दिया था, विद ग्रेस मिला करके मैं पास हो जाता। जरूर किसी हिंदी के टीचर ने कॉपी चेक की होगी। लेकिन पिताजी कहाँ सुनना था, उन्हें तो मेरी पिटाई करनी थी। सिर्फ 3 प्रहारों में वो दरवाजा टूट गई और हमारी किस्मत हमसे रूठ गई। आज कुश्ती के सारे दांव मुझ पर चलाए जा रहे थे। लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने फिर फॉर्म भरा, फिर पढ़ाई की, फिर एग्जाम दिया और फिर फेल हो गए। इस बार बगैर मौका दिए हम सीधे बाथरूम में घुसे, चिटकनी बंद की और पलटे। देखा पिताजी पहले से ही उसमें। आगे क्या हुआ आप लोग समझ सकते हैं। जय हिंद।